दिस इज आरके पिलवाल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में करेंगे सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एंड सच वी विल डिस्कस such synonyms which have been asked in previous examinations and which may be asked in future as well. So आइए देखिए किस तरह से हम synonyms के बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह से वो सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, कैसे हम उन्हें याद करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। See how we can solve such synonyms in English. सबसे पहले अपना gigantic क्या होता है? बहुत बड़ा। जैसे मैंने gigantic मैंने घोष देखा, I saw a gigantic ghost yesterday. Gigantic और क्या होता है? ह्यूज होता है, mammoth होता है, enormous होता है, बहुत बड़े के सेंस में कोलोजल होता है। ये सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ये हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि आईसी आ गया। जहां भी आईसी आता है वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसलिए और क्या बोलते हैं? जाइगेंटिक को बोलते हैं जाइंट। जाइंट होता है बहुत बड़ा, जाइंट क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। फिर है इनॉर्मस भी क्या होता है? बहुत बड़ा, क्योंकि वही एडजेक्टिव होगा। उसके अलावा इनॉर्मस के अलावा फिर आता है अपना कोलोजल। कोलोजल क्या होता है? बहुत बड़ा, विशाल होता है। मैमथ भी क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, ह्यूज होता है। इनॉर्मस होता है, जाइगेंटिक होता है, जाइंट होता है, कोलोजल होता है, ह्यूज होता है, ह्यूज, ह्यूज। तो इस तरह करके जाइगेंटिक के हमने पढ़े, ह्यूज पढ़ा, कोलोजल पढ़ा, मैमथ पढ़ा, ह्यूज पढ़ा। इस तरह से करके आप लर्न कर सकते हो। जैसे आई सॉ ए जाइगेंटिक एलिफेंट, तो इस तरह करके आई सॉ एन इनॉर्मस टाइगर। तो इस तरह करके आप लर्न कर सकते हो। इनॉर्मस भी एडजेक्टिव है, कोलोजल भी बहुत बड़ा होता है, मैमथ भी होता है, ह्यूज भी होता है, जायंट राक्षस के लिए होता है। तो इस तरह करके हम जाइगेंटिक वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। एंड सच वर्ड्स आर मोस्टली आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशंस। तो मैं समझता हूं कि आप बार बार इस तरह की चीजें देखोगे, क्योंकि बिकॉज व्हाट हैपेंस विद अस दैट हमें लगता है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, सो वी कांट लर्न ऑल दिस वर्ड्स। नहीं भाई, आप आराम से इनको कर सकते हो, बट इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू विल रीड ऑल दीस थिंग्स मोस्टली। फिर है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है? सहनशीलता होती है, सहिष्णुता होता है, किसी चीज को बर्दाश्त करना होता है। फोरबियरेंस होता है, एंड्योरेंस होता है, टॉलरेंस होता है। और इंटॉलरेंस क्या होता है? असहिष्णुता होती है, बहुत ज्यादा। पेशेंस होता है आपका, आपकी एंड्योरेंस होती है, टेम्परेंस होता है, रेसिस्टेंस पावर होता है, रेसिस्टेंस भी आपका। अब ये सारा नाउन है, क्योंकि एएनसी और ईएनसी क्या होता है? नाउन। जिस किसी वर्ड के अंत में एएनसी और ईएनसी आएगा वो आपका नाउन होगा। ये आपका हो गया सफिक्स, बिकॉज यू हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स। इसलिए एंड्योरेंस, इसका क्या बोलेंगे? एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? सहनशीलता। फिर आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस भी क्या होता है? सहनशीलता। टॉलरेशन भी होता है, ये भी सहनशीलता होता है। पेशेंस भी क्या होता है? सहनशीलता। पेशेंस धैर्य होता है। टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस और टॉलरेशन दोनों ही आपके नाउन होते हैं। एंड्योरेंस आपका आएगा टेम्परेंस, टेम्परेंस। टेम्परेट से बड़ा है, टेम्परेट होता है सम, मॉडरेट जिसे होता है। मॉडरेशन भी इसका होता है, सम होता है, जो समान रहता है। इसके बाद आता है रेसिस्टेंस। तो एंड्योरेंस बहुत जरूरी है, सहनशीलता बहुत जरूरी है। पेशेंस इज वेरी मैंडेटरी इन लाइफ। पेशेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। एंड्योरेंस इज मैंडेटरी टू गेट स्टुपेंडस सक्सेस। शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए एंड्योरेंस जरूरी है। टॉलरेंस जरूरी है, सहिष्णुता जरूरी है। लेकिन इंटॉलरेंस बढ़ रही है आजकल। इंटॉलरेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। Intolerance is increasing by leaps and bounds दिन दुगनी और रात चौगुनी. So it's very mandatory that we must have patience, or we must be patient enough to get success in life. So toleration is very mandatory, and endurance and
endurance is the major characteristics of our culture. That's why our country is known in the world. तो ये अपने नाउन थे. ANC जहां भी लगता है वो नाउन होता है, और जहां पर TION आता है उसका शन होता है, चाहे ION आए चाहे SION आए, वो सभी नाउन होते हैं. इंग्लिश में जिस किसी शब्द के अंत में TION आए, ION आए, SION, तो उसको शन बोलते हैं. शन का वाला शन, नॉट सन. जैसे एक्शन आ गया, प्रमोशन हो गया, एडमिशन आ गया, परमिशन आ गया, तो जहां भी शन आएगा दैट इज आवर नाउन. So I'm sure that you got my point. जहां भी ANC आएगा उसका उच्चारण होता है अंश, और वो होता है नाउन. जैसे इंटेलिजेंस, परमानेंस, उसके अलावा परफॉर्मेंस. तो जब भी ANC आता है वो आपका नाउन होगा, उसको अंश प्रोनाउंसिएशन करते हैं. बिकॉज वोकैबुलरी के साथ साथ मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो शब्द को क्या बोलते हैं एंड हाउ वी प्रोनाउंस दैट पर्टिकुलर वर्ड इन इंग्लिश. इट्स रियली वेरी मैंडेटरी एंड अमेजिंग थिंग फॉर अस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है विकेट. विकेट का अर्थ है दुष्ट, दुराचारी, जिसके अंदर मानवीय मूल्य नहीं होते, जो बुरा होता है, जो लोगों को मारता है. इसलिए विकेट पीपल, आई हेट विकेट पीपल एट ऑल. So wicked people are not liked in our society. उन्हें समाज में नहीं पसंद किया जाता. तो wicked क्या होता है? दुष्ट. दुष्ट क्या आ गया? फ्लैग्रेंट. I don't like flagrant people. Flagrant. Criminal. और क्या होता है? अपराधी. Offender. ये क्या होते हैं? अपराधी होते हैं. Flagitious. फ्लैजिटियस भी क्या होता है? ये भी कुख्यात होता है, खूंखार होता है, बुरे होते हैं, वाइल्ड होते हैं, वाइल्ड पीपल होते हैं, वाइल्ड. ये भी क्या होता है? बहुत बुरा होता है, दुष्ट होता है, बिल्कुल विकेड होते हैं, मर्सीलेस होते हैं. पहले कल लिखा था मर्सीलेस, यूथलेस, रूथलेस, मर्सीलेस, पिटीलेस, दयाहीन होते हैं. इसलिए ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड है. विकेट, आई डोंट लाइक wicked people at all, and wicked people can cheat with anybody else easily. वो किसी भी व्यक्ति से आसानी से चीट कर सकते हैं. So we must be very much careful towards wicked people, flagrant people, criminal offenders, flagitious भी क्या होता है? ये भी दुष्ट होता है. outrageous भी क्या होता है? बहुत बुरा होता है, बहुत बेकार होता है. So, अब हमने वर्ड्स पढ़ लिए. सबसे पहले पढ़ा आपने जाइगेंटिक होता है ह्यूज, इनॉर्मस, कोलोसल, मैमथ. ह्यूज विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है. एंडोरेंस सहनशीलता होती है, पेशेंस होता है, फोरबियरेंस होता है. फोरबियरेंस भी किसके अंदर आता है? रेसिस्टेंस आता है, पेशेंस आता है. उसके अलावा विकेट होता है दुष्ट, फ्लैग्रेंट, क्रिमिनल, ऑफेंडर, फ्लैजिटियस, वाइल्ड, आउटरेजस. देखिए इस तरह के वर्ड्स जब तक हम रोज नहीं सुनेंगे, रोज नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं होंगे. नहीं तो हम एक ही गाने गाते रहेंगे. अरे भाई डिफिकल्ट वर्ड्स तो हमें याद ही नहीं होते. भाई याद कैसे होंगे? इनसे हमें ताल्लुक बनाना पड़ेगा, इनसे संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, और इनसे हमारी इंटीमेसी, घनिष्ठता बढ़ानी पड़ेगी. ओनली व्हेन सच वर्ड्स कैन बी लर्न्ड, अदरवाइज वी विल लैमेंट. हम ग्रोन करेंगे, हम दुख व्यक्त करेंगे. वी विल रिवील, एक्सपोज आवर पेन, आवर एग्नी, आवर पैथोज, हमारी करुणा, हमारे दुख, एग्नी, we will express those words. So without discussing such words, it's not possible for us to memorize them, to learn them for a long time. अब देखिए नेक्स्ट किस तरह के वर्ड्स पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं फ्यूचर. देखिए किस तरह से ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है मान लिए, और कैसे इसका यूज किया जाता है. स्टिग्मा. अब देखो स्टिग्मा होता है कलंक, के नाम होता है. स्टिग्मा क्या होता है? कलंक. जैसे आतंकवाद हमारे शरीर के ऊपर क्या है? कलंक है. सो टेररिज्म इज ए स्टिग्मा ऑन द ब्लॉट ऑफ आवर कंट्री. स्टिग्मा है, ब्लॉट है, ये डिफेमेशन है. इस तरह की चीजें हम बोल सकते हैं कलंक के लिए. स्टिग्मा, ब्लॉट. इसलिए और कौन कौन से वर्ड है इसके लिए? स्टेन होता है, धब्बा. STAIN. स्टेन क्या होता है? धब्बा. और स्टेनलेस क्या होता है? धब्बा है यानी बिल्कुल शार्प, स्टेनलेस. उसके अलावा स्टिग्मा के बाद आता है ब्लॉट, BLOT, ब्लॉट. जैसे करप्शन इज ए ब्लॉट ऑन द फोरहेड ऑफ आवर कंट्री. ये क्या है? धब्बा है. सो वी मस्ट ऑब्लिटरेट इट. इसको हटाना पड़ेगा, इरेज इट करना पड़ेगा, वाइप आउट करना पड़ेगा, इसको इरेडिकेट करना पड़ेगा. ओनली व्हेन वी कैन गेट प्रोग्रेस, वी कैन प्रोग्रेस इन दिस कंट्री. सो प्लॉट हो गया. प्लॉट क्या होता है?
स्टिग्मा हो गया कलंक, स्टेन हो गया कलंक, ब्लॉट हो गया, डिफेमेशन, ये भी क्या हो गया, बदनामी हो गया, कलंक हो गया, स्प्लर आता है, SPLUR, स्प्लर भी क्या होता है, बदनामी होती है, डिफेमेशन होता है, अपमान होता है, उसके अलावा रिप्रोच, रिप्रोचफुल एडजेक्टिव होता है रिप्रोच, रिप्रोच, तो स्प्लर हो गया, रिप्रोच हो गया, डिफेमेशन हो गया, ब्लॉट हो गया, स्टेन हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये सब कलंक है। मुझे मालूम है कि ये सारे वर्ड्स बहुत टफ हैं, लेकिन आप लोग बार बार इन्हें सुनोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। सो इफ यू वांट टू लर्न दीज वर्ड्स, देयर इज नो अदर वे एट ऑल, बार बार आपको इनको याद करना पड़ेगा, ओनली व्हेन यू कैन लर्न सच वर्ड्स। जब मैंने याद किए, आप क्यों नहीं कर सकते? व्हाई कांट यू? बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम विलेज, आई एम नॉट फ्रॉम I'm not from big cities. So, see what I'm telling you. Next one is promulgate. Promulgate क्या होता है? किसी चीज की घोषणा करना, किसी चीज के बारे में बताना, कहना, to tell. Promulgate क्या होता है? घोषणा करना. Proclaim एक वर्ड आता है, वर्ब है. ये क्या है? वर्ब है इंग्लिश के अंदर. Promulgate घोषणा करना. Proclaim. Proclaim भी क्या होती है? घोषणा करना. Announce. It has been proclaimed that storm is imminent. ऐसी घोषणा की गई है कि स्टॉर्म है वो imminent है, वो बहुत नजदीक है, एंड कोई भी डेवास्टेशन होता है, कोई भी होलोकास्ट हो सकता है, कोई भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, हर्डल्स आ सकती है, बैरियर्स आ सकती है, इंपेडिमेंट्स आ सकती है, इंट्रिकेसीज आ सकती है। आप इस तरह बार बार शब्दों का आप यूज करो, ये सब बाधाएं होती है, ऑब्स्टिकल्स, डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, बैरियर्स, इंट्रिकेसीज, आप बार बार ऐसे शब्दों का यूज करोगे, आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको एग्रेसिव तरीका अपनाना पड़ेगा। यू कांट लर्न ऑल दिस थिंग्स अगर आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो, लेजी हो, स्लगिश हो, आप एक्टिव नहीं हो, एग्रेसिव नहीं हो, आप होपफुल नहीं हो, आप प्रैग्मेटिक नहीं हो, आप सैंग्विन नहीं हो, आशावादी नहीं हो, then you can't enhance such words. It's not a child's play to learn such words for us. Promulgate क्या होगा? घोषणा करना. Proclaim भी घोषणा करना. Announce भी क्या होता है? घोषणा करना. तो ये सारे घोषणा के शब्द हैं, वर्ब हैं, और इस तरह करके हम ऐसे वर्डों को याद कर सकते हैं। So नेक्स्ट वर्ड है obliterate. Obliterate यानी क्या होता है? मिटाना, इरेज करना, वाइप आउट करना, उसको हटाना। ये सब किससे मतलब है? इरेज के। इरेज क्या होता है? रब करना। जैसे इरेजर होता है जिससे हम शार्प करते हैं किसी चीज को। इफ यू हैव मेड ए मिस्टेक देन वी कैन obliterate it, we can remove it. So देखो obliterate भी क्या होता है? हटाना। ये भी वर्ब है, ये भी क्या है? आपकी वर्ब है। इसका होता है रब। रब यानी क्या होता है? हटाना, रगड़ के हटाना किसी चीज को, रब करना। ब्लॉट भी हटाने का वर्ड है, BLOT, ब्लॉट। उसके अलावा भी क्या होता है? इरेज। इरेज भी क्या होता है? हटाना, डिलीट करना, डिलीट में हटाना, एक्सपंज करना, एक्सपंज करना। अब हम जैसे एग्जाम में आते हैं ऑब्लिटरेट करना, जब से एग्जाम में हम पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे मार्कशीट होती है, उसके पहले मार्कशीट से पहले इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसमें लिखा था कि यू कैन ऑब्लिटरेट इट, आप इसको हटा सकते हैं, यू कैन इरेज इट। लेकिन इरेज क्योंकि बहुत सिंपल वर्ड होता है, इसलिए इधर वी हैव टू सच वर्ड्स। एक्सपंज आएगा एग्जाम में, एक्सपंज आएगा या फिर क्या आएगा? ऑब्लिटरेट आएगा। ब्लॉट भी आ सकता है, ब्लॉट स्टिग्मा भी होता है, कलंक भी होता है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा। और ब्लॉट यानी क्या होता है? हटाना भी होता है, इरेज करना भी होता है। इसलिए एक शब्द से नहीं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस रिलेवेंट में यूज किया जाता है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड किस तरह से और बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, एंड मुझे विश्वास है कि आप लोग इनको बहुत तहजीब और बहुत इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, एंड यू कैन enhance such words also. See, yes, so ये words बहुत महत्वपूर्ण है और ये विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। So आप, मुझे विश्वास है कि you will repeat all these things more and more. जब मैं सीख सकता हूं तो आप क्यों नहीं सीख सकते? You can also learn all these words. ये सारे के सारे देखिए, अगेन वही यूएस आ गया। वही यूएस आते ही क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा, क्योंकि जो लोग रोज पढ़ाई करते हैं, जो रोज स्टडी करते हैं, जो रोज हमारी वोकैब की क्लास लेते हैं, उन्हें सारी चीज पता लग जाए कि एडजेक्टिव एडवर्ब की क्या चीज है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? सबसे पहले डोलरस। डोलरस क्या होता है? उदास होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, जीवन से उसको विरक्ति हो जाती है, बहुत मायूस होता है वो। देखिए डोलरस का और होता है डोलफुल।
डोलफुल भी क्या होता है, ये भी उदास होता है, परेशान होता है। उसके अलावा क्या होगा, सैड, मेरा दोस्त बहुत सैड है, माय फ्रेंड इज वेरी सैड बिकॉज ही डिडंट गेट सक्सेस, ही वर्कड हार्ड बट ही डिडंट गेट सक्सेस, दैट्स व्हाई ही इज वेरी डेस्पोंडेंट, निराश है, सैड है, विकेड है, वो मोरोज है, सलन है, सैड है, डिजेक्टेड है, डिसअपॉइंटेड है, निराश है वो, हिज पेन हैज नो लिमिट्स एट ऑल। तो डोलफुल क्या हो गया, सैड आ गया। उसके अलावा आ गया डिजेक्टेड, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड भी क्या होता है, परेशान होता है, दुखी होता है। मॉर्नफुल, मॉर्न होता है विलाप करना, लेमेंट करना, ग्रोइनिंग करना, किसी की अनटाइमली डेथ के ऊपर जब हम दुख व्यक्त करते हैं, उसके अलगाव, उसके सेपरेशन पर, उसके सेग्रीगेशन पर, तो मॉर्नफुल क्या होता है, दुखी। डिजेक्टेड क्या होता है, दुखी। सोरो क्या होता है, दुखी, सोरो। रेस्ट, अभागा, अभागा होता है रेस्ट, रेस्ट, माय फ्रेंड इज रेस्ट, दुखी है, अभागा है। पैथेटिक है, करुणामयी है, पैथेटिक, पैथेटिक है, क्योंकि आईसी आ गया, ईडी आ गया, तो ये भी क्या होता है, आईसी भी एडजेक्टिव होता है, और कभी कभी वॉस भी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है, तो होता है आपका पार्टिसिपल। से आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, आई एम सैड टुडे, आई एम टायर्ड टुडे, आई एम प्लीज्ड विद यू। सो गणेश इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। तो जब भी ईडी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताती है, तो आपका पार्टिसिपल होता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। रेस्ट हो गया, पैथेटिक क्या हो गया, दयनीय होता है, मोरोज होता है, दुखी होता है, मोरोज। सलन भी होता है, सलन। आज तो मेरा दोस्त बहुत ज्यादा सलन है। डेस्पोंडेंट है ना, डेस्पोंडेंट, एंटी एंटी भी अंट होता है, इंपोर्टेंट आ गया, इंप्रूवमेंट आ गया, इंप्रूवमेंट तो नाउन है। सो डेस्पोंडेंट में निराश हो गया, सलन हो गया, मोरोज हो गया, दुखी होता है, आइसोलेटेड हो गया, बिल्कुल जीवन अलग थलग हो गया, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। सो ये सारे वर्ड्स हैं दुख के संबंधित। देखो डॉलर्स आ गया, डोलफुल आ गया, फुल आ गया, इसलिए एडजेक्टिव है, सैड आ गया, डिजेक्टेड आ गया, डिजेक्टेड भी एडजेक्टिव है। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल भी क्या हो गया, उदास, फुल आता है उसको फल बोलते हैं, लेस को लस बोलते हैं। सरो, सरो भी आ गया। रेस्ट, रेस्ट, माय फ्रेंड इज रेस्ट, अभागा है, अनलकी है, बिकॉज मिसफॉर्च्यून है, दुर्भाग्यशाली है, मिसफॉर्च्यून, अनहैप्पी है। पैथेटिक, दयनीय, उसकी स्थिति बहुत दयनीय, विपन्न है, गरीब है वो। मोरोज, सलन, ये उदास के वर्ड है, दुखी है, सलन है, उदास है। डेस्पोंडेंट है, निराश है, डिजेक्टेड, डेस्पोंडेंट, बहुत अच्छे शब्द है ये। और आइसोलेटेड लाइफ, मेनी पीपल लीड आइसोलेटेड लाइफ, एकांकी जीवन जीते हैं, बहुत एसेप्टिक हो जाते हैं वो। दे डेजर्ट द वर्ल्डली कंफर्ट्स एंड प्लेजर्स एंड दे लीड वेरी आइसोलेटेड लाइफ। अब देखो वैसे क्या होता है, सो इनोक्वस, अब है इनोक्वस क्या होता है, हानि रहित होता है, हार्मलेस होता है, जो किसी को परेशान नहीं करता, बहुत अच्छा होता है, कंडीशिव होता है, गुड फॉर हेल्थ होता है, हाइजीनिक होता है। आप ऐसे वर्ड्स को बार बार आप पढ़ोगे तो अगेन ओयूएस आ गया, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ये भी क्या हमारा एडजेक्टिव है। इनोक्वस, इनोक्वस का जो वर्ड है वो आपका रहेगा, इनोक्वस क्या होता है, हार्मलेस, ये क्या होता है, हार्मलेस। ये मैंने पहले बता दिया, आर के बाद जब भी कंसोनेंट आता है तो आर का उच्चारण नहीं करते, वो अ हो जाएगा। हार्मलेस, हार्मलेस नहीं बोलेंगे, हार्मलेस, हार्मलेस, लेस को लस बोलते हैं, तो ये भी आपका एडजेक्टिव हार्मलेस। मैं कहूंगी these apples are harmless for us, there is no, these are innocuous, कोई हानि नहीं है, तो हार्मलेस आ गया। सेलिब्रस, मैंने पहले बताया था कल, कंडीशिव, सेलिब्रस, गुड फॉर हेल्थ, हाइजीनिक, हाइजीनिक, तो क्या आ गया, सेलिब्रस, सेलिब्रस। सेलिब्रस भी क्या होता है, टॉनिक, टॉनिक होता है, बहुत अच्छा होता है। मेडिसिन्स जब लेते हैं तो उसके ऊपर टॉनिक लिखा रहता है, जो कि स्वास्थ्यवर्धक होता है, बहुत अच्छा होता है। होलसम होता है, बहुत बढ़िया होता है, होलसम, गजब का। होलसम, होलसम भी क्या होता है, बहुत बढ़िया होता है। गुड फॉर हेल्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, गुड फॉर हेल्थ। मैं कहूंगी these things are good for health, so you must use them. उसके अलावा होता है कंड्यूसिव, कंडीसिव होता है, हाइजीनिक, हाइजीनिक होता है। तो पहले लिखा था कल की, द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी कंडीसिव फॉर अस, इज वेरी वी कैन सेलिब्रेट फॉर अस,
तो IVE आए तो भी एडजेक्टिव होता है, जैसे इफेक्टिव आ गया, इफेक्टिव आ गया, इंप्रेसिव आ गया, कंड्यूसिव आ गया। IVE आएगा वो भी एडजेक्टिव होगा, OUS आएगा वो भी एडजेक्टिव होगा, लेस होगा वो भी एडजेक्टिव होगा, फुल होगा वो भी एडजेक्टिव होगा, फल, लेस आए, फल आए, OUS आए, IVE आए, सारे के सारे क्या आएगा, IC आए, AL आए, लेकिन AL हमारा नाउन भी होता है, जब आपके बाद AL आता है तो नाउन होता है, लेकिन जब नाउन प्लस AL होता है तो एडजेक्टिव, जैसे नेशन, नेशनल, एजुकेशन, एजुकेशनल। मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ, कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। इसलिए इनोकुअस हो गया, हार्मलेस आ गया, सेलिब्रस आ गया, टॉनिक आ गया, होलसम आ गया, गुड फॉर हेल्थ, कंडीशियस और हाइजीनिक। देखिए इस तरह के वर्ड्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब कोई कहे कि तो बहुत ज्यादा कठिन है, तो भाई साहब ये स्वयंवर है, इसके अंदर माला उसी के गले में डलेगी जो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, जो काबिल होगा, जो प्रवीण होगा, जो दक्ष होगा, जो कुशल होगा, जो महारथी होगा, जिसमें असाधारण प्रतिभा होगी, उसी के ये वर्णमाला डलेगी। ये तो स्वयंवर है, इसके अंदर चुनाव बहुत कठिन है। इसलिए डगर को पाने के लिए, उस गगनचुंबी अट्टालिका में जीवन जीने के लिए बेहद जरूरी है कि हम वो सपने देखने से पहले ये सारी चीज करें। मैंने देखा था, यूं तो हर कोई तमन्नाओं का महल बनाता है, मगर पाता वही जो कठिन परिश्रम करके वहां पहुंच जाता है। इसलिए कोशिश करे, इंसान तो हो क्या नहीं सकता, पैदाइशी कोई सिकंदर नहीं होता, कांटे हैं बहुत दूर तक मंजिल की राह में, जीवन कभी फूलों भरा बिस्तर नहीं होता। क्या फायदा उन बेदर्द के सामने आंसू बहाने से, जिसका जिगर किसी के आंसू से तर नहीं होता। कोशिश करे, इंसान तो हो क्या नहीं सकता, पैदाइशी कोई सिकंदर नहीं होता, कांटे हैं बहुत दूर तक मंजिल की राह में, ऐरा ही ये जीवन कभी फूलों भरा बिस्तर नहीं होता। जय हिंद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।